कैसा है माँ? बहुत बेहतर है, बात भी कर रहा है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आप लोग जाके उससे मिल सकते हैं। नहीं नहीं, इस तरह से हम सब लोग अभी कमरे में चले जाएं मुनासिब नहीं। अबरार भाई, बड़े मामा कैसे हैं? ठीक है वो। मैं तुम्हारी बात करवा दूं? जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम बड़े मामा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है बेटा। बड़े मामा आप रो क्यों रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अमार भी ठीक है। बड़ी आपा और भाई साहब यहीं हैं, उससे बात कर रहे हैं वो। या अल्लाह तेरा शुक्र। आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या हो गया था? अरे क्या होना है बेटा, हमें बस वो दिल डूबने लगा था, घबराहट हो रही थी हमें। बड़े मामा शायद आपको पता चल गया था कि हमारा एक्सीडेंट हो गया। हमें पता नहीं, एहसास हो गया था कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। ऊपर से तुम लोगों के नंबर भी नहीं लग रहे थे बेटा, बहुत परेशान थे। अच्छा ये हमें बताओ, वो शोहेब और सिला कैसे? वो दोनों भी बिल्कुल ठीक है। देखो हमें आना है तुम्हारे पास। नहीं बड़े मामा, यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप आराम करें। अच्छा ठीक है बेटा, अब सार से बात करो। शहजादी, तुम कैसी हो? ठीक तो हो ना? भाईजान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अमार? भाईजान होश आ गया उसे। अल्लाह का शुक्र है। बस आप लोग परेशान ना हो, डॉक्टर जो भी कहते हैं मैं आप लोग को अपडेट करता हूँ। ठीक है शहजादी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? भाई अम्मार को होश आ गया है, अल्लाह का शुक्र है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे खुदा साथ रहे, हम पास रहे, कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापिस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशी। क्या कहते हैं डॉक्टर, कब तक घर जाने की इजाजत मिल जाएगी तुम्हें? अरे क्या हो गया है, अभी तो इसका ऑपरेशन हुआ है, कुछ टाइम तो लगेगा। क्या मतलब है आपका? मेरे बेटे की शादी है कि शादी नहीं हो सकती मेरे बेटे की? अम्मी जान आप एक काम करें, मौलवी साहब को यहीं बुला लें और मेरा निकाह पढ़वा दें। कोई नहीं, इतनी भी इमरजेंसी नहीं है, अब धूमधाम से शादी करूंगी मैं अपने बेटे की। जल्दी से ठीक हो जाओ। ठीक हो जाऊंगा। अब भाई साहब आप लोग बेफिक्र होकर जाएं, मैं हूँ अमार के साथ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी घर। अम्मी जान, बाकी सब लोग हैं ना, आप घर जाए। हाँ चलो सब ठीक हो जाएगा, ये है ना ये लोग। और शहजादी है ना, आपको बताती रहेगी। अमार जल्दी से ठीक हो जाओ ना। अम्मी जान
भाईजान अब शादी का क्या होगा? कैसी बातें कर रही हो? माँ ठीक हो जाएगा तो शादी भी हो जाएगी। अरे भाई, किस प्यार मोहब्बत से हम शहजादी हाउस को उसकी शादी के लिए सजा रहे थे। ठीक कह रहे हो। क्या शहजादी घर आएगी? अरे बेटा, हमारा नहीं ख्याल कि अम्मार को इस हालत में छोड़कर वो घर अभी वापस आएगी। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? कितना नुकसान कर डाला तूने यार। अबे क्या मतलब है? अगले की जान बच गई, शुक्र कर। तुझे पैसों की पड़ी हुई है। पैसे? अरे भाई आपको पता नहीं है, अमेरिकन नेशनलिटी है इसके पास। ये लोग तो एक्सीडेंट भी स्टाइल में करते हैं, जेबों से डॉलर निकलते हैं इनके। पूछिए से भाई, डॉलर वॉलर संभाल लिया ना, गिरे तो नहीं गई? क्या हो गया अबरार, कैसी बातें करते हैं? मेरा भाभी, बोलने दे इसको, सबको पता है इसके बारे में। और देखो यार कितनी अजीब बात है, मेरे नुकसान का कोई पूछ ही नहीं रहा। क्या मतलब, अगर व्हाइट पट्टी लगा के घूमूंगा तभी कोई पूछेगा मुझसे, वरना कोई मेरे नुकसान का नहीं पूछेगा। हाँ तो क्या हो गया अगर दे दिया? वैसे भी अभी तो हॉस्पिटल का भी बिल देना है तुम्हें। अरे भाई हम क्या देंगे, वो तुम्हारी मिनिस्ट्री की तरफ से पैसे आ गए हैं। अच्छा, हाँ तो मैं एक काम करता हूँ ना कि मिनिस्ट्री की तरफ पैसे वापस करवा देता हूँ। हाँ है? नहीं ओ भाई क्या हो गया यार, ऐसे नहीं करना, वो मैं मैनेज कर लूंगा। अमार, इट्स अ सीरियस क्वेश्चन यार, इसका कोई इलाज हो सकता है? अंसार भाई, लाइलाज, कोशिश करना भी बेकार है। अच्छा वैसे अमार, तुम्हें अब कब तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा? मेरा भाभी अभी तक तो कुछ भी नहीं पता। अरे मेरा ख्याल है जल्दी छोड़ देंगे, तुम्हारी तबीयत खैर से काफी बेहतर है पहले से। क्या बात कर रहे हैं आप? उनको पता है मिनिस्ट्री से डॉलर्स आ रहे हैं, डॉलर कभी नहीं छोड़ेंगे इसको। अच्छा मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, अमार को रेस्ट की ज़रूरत है। और अमार प्लीज़ तुम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, देखो जो नसीब में लिखा होता है वो तो होना होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत खैर किया है। इंशाल्लाह तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा, हम चलें? अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर कमिंग। ओके भाई, ख्याल रखना। आ रहा हूँ। अरे भाई तेरे एक्सीडेंट पे ऐसा आइडिया है मुझे, जो गाड़ी ठुकने के बाद जो स्पेयर पार्ट बेचते हैं ना, वो सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, डॉलर में कमाएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं ले, अभी बहुत पैसा आने वाला है, ये सब सोच के रखा हुआ है मैंने। ठीक है चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, ये कभी ठीक नहीं होगा। कितनी बार तुम लोगों को समझा चुकी हूँ कि एक घर में दो बहनें ब्याह कर नहीं आनी चाहिए, अच्छा शुगुन नहीं होता। दोनों भाइयों में, दोनों बहनों में शादी से पहले जो मोहब्बत होती है ना, शादी के बाद बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, नफरत में, जलन में और हसद में बदल जाती है। मैं अब और कोई बात नहीं सुनना चाहती। आपा क्या हो गया आपको? ये सारी दकियानूसी बातें मिथ है, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं। तुम लोग कुछ भी कह रहे हो, मैं फैसला कर चुकी हूँ और मैं अपने फैसले पे अटल। क्या हो गया? क्यों परेशान खड़े हैं आप? अल्लाह का शुक्र अदा करें, सबकी जान बच गई। कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि शादी से पहले इस तरह का वाकया होना कोई अच्छा शुगुन तो नहीं है। कहना क्या चाह रहे हैं? पता नहीं, मेरे दिल में कुछ बातें आ रही हैं। खैर छोड़ो। हाँ एग्जैक्टली, छोड़ें और आप भी परेशान होना बंद करें। तुम लोग भी जाकर आराम करो। आराम कैसा?
तुझे क्या हुआ? तो क्यों नाराज है? किससे बात कर रहे थे? फूल वाला, हार वाला, डेकोरेशन वाला, सबको मना करना है ना, सब घर की तरफ आ रहे थे। ये भी काम जरूरी था। क्या बात है, आप कुछ उदास लग रहे हैं, सब खैरियत है? अच्छा, सब चले गए? जी चलेगा। शोएब, सेला, तुम लोग भी जाकर आराम करो। हमारा आराम कैसा? तुझे क्या हुआ? तो क्यों नाराज है? बहुत शौक है इनको गाड़ी चलाने का। कहीं भी इंसान मुझे गाड़ी चलाने देता है। अरे तो अच्छा बस, जब से तुम्हें होश आया है बस तुम जबान ही चलाए जा रहे हो, आराम नहीं करना। शहजादी जबान ही चला सकता हूँ, हाथ पैर ये तो टूट गया मेरा। अच्छा बस बस, अब ठीक हो जाएगा, ज्यादा रो मत। तुम लोग जाओ फिर, मेरी फिक्र ना करना, आराम करो, मैं हूँ इसके साथ। हाँ प्लीज। और हाँ वो भाई सुबह आ जाना टाइम पर, सोते ना रह जाना। चल ठीक है, तो आराम कर। चले चल। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अभी तक परेशान हैं आप? समझ नहीं आ रहा है अम्मार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने तो कभी किसी के साथ बुरा कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी तो हो सकती है ना। बस अल्लाह से दुआ है कि हमें साबित कदम रखे। आमीन। ऐसे सच पूछें तो मेरा अपना दिल भी बहुत परेशान था। परेशान था मतलब? नहीं कुछ नहीं। चले ना, चल के सो जाएं, सारा दिन टेंशन में गुजर गया है आपका। पता नहीं अम्मार की तकलीफ कम हुई कि नहीं। वो कहीं होगी, डॉक्टर्स देख रहे हैं ना उससे। शहजादी भी इतनी थकी हुई थी, लेकिन फिर भी वह अम्मार के पास रुक गई। मैंने तो कहा भी था कि मैं रुक जाती हूँ, लेकिन आपको पता है ना वो सुनती नहीं है किसी की। हाँ, आ भी जाती तो परेशान ही रहती हो यहाँ। यही तो मैंने भी सोचा। अब खुद को ही देख लें किस कदर बेचैन है आप। हमने उससे बच्चों की तरह पाला है। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। चले चल के सो जाएं, आ जाए। अंसार, ऐसा क्यों होता है? हमारे घर जब भी कोई खुशी आने वाली होती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई उसे दूर कर देता है। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो। अब देखो ना, कल को अम्मार और शहजादी की शादी होनी थी और आज इससे पहले सेला ने स्लीपिंग पिल्स का पूरा पत्ता खा लिया था। लेकिन अब तो सब कुछ ठीक होने जा रहा था। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वेल आई गेस इसी का नाम जिंदगी है। कहीं खुशी और कहीं गम। एग्जैक्टली। लेकिन तुम ये शुक्र करो कि उनकी जान बच गई है। हम तो
अम्मा और शहजादी की शादी के बाद पाकिस्तान टूर पे जाने वाले थे ना। यप, लेकिन अब देखो अमार कब ठीक होता है। मुझे लगता है थोड़ा वक्त तो लगेगा, फ्रैक्चर हुआ है। हाँ यार, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाए, सो डोंट वरी। इंशाल्लाह। मेरी तो बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अमार जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे हम पास रहे कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापिस ना आए यादों से कह दो संभाले ये खुशी। शहजादी क्या हो? मैं तुम्हें शहजादी हाउस सरप्राइज देने के लिए लेकर गया था और तुम हो के इतनी उदास हो रही हो। उदास नहीं, बस अम्मी अब्बू की याद आ रही थी। अम्मा, सबका बचपन गुजरा है। अगर अंकल आंटी जिंदा होते तो आज कितना खुश होते। इश्क बयां जो आंखों से हो लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम देख जरा आंखें हैं नम। फिर क्यों जुदा रहते हैं हम। लम्हे कभी ये वापिस न आए यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है पैरों में इसके रहती है सदियाँ। लम्हे कभी ये वापिस न आए यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है पैरों में इसके रहती है सदियाँ। हाँ हाँ यार, वो प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया। हाँ नहीं, आगे की डेट तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। ये जो मैंने आपको एडवांस दिए हैं ये वापस मिल जाएगी? अच्छा नहीं, अच्छा भाई गुस्सा क्यों हो रहे हो? रख लो यार, मना थोड़ी किया। रखो रखो, बताऊंगा मैं क्या करना है। फ़ोन एक्चुअली मैंने इसलिए किया था कि यार ये खाना ना पकवा लेना प्लीज़। ठीक है, मैं बताऊंगा। सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़। किससे बात कर रहे थे? फूल वाला, हार वाला, डेकोरेशन वाला, सबको मना करना है ना, सब घर की तरफ आ रहे थे। ये भी काम जरूरी था। क्या बात है, आप कुछ उदास लग रहे हैं? सब खैरियत है? क्या बताएं मियां, आज हमारी शहजादी की शादी होनी थी, दुल्हन बनना था उसे।
अरे हाँ, दुल्हन से याद आया, वो पार्लर वाले को भी तो फोन करना है। अच्छा एक बात बताओ, हमें अस्पताल जाओगे? नहीं बड़े मामा, अस्पताल कैसे जा सकता हूँ, इतनी सारी चीजें कैंसिल करनी है, बहुत सारा काम है मुझे। चलो ठीक है, हम फिर यार को फोन किए देते हैं, वो हमें अस्पताल ले जाएगा। हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा, आप उनको फोन करें, वो अभी तक अस्पताल गई हुई नहीं है। हेलो, हाँ, शादी के लिए फूल नहीं चाहिए, अभी अस्पताल के लिए फल चाहिए मुझे, हैं? हाँ इकबाल बानो, अब अपनी जिद छोड़ो। देखो सब चाहते हैं कि अम्मार की शादी शहजादी के साथ हो जाए। एक बात तो बताओ शहजादी बेटा, क्या अम्मार ने वाकई शहजादी हाउस अपने दोस्त से शादी के लिए लिया है? जी बड़े मामा, और आपको पता है वहाँ पे बहुत काम भी हो रहा है। लोग वहां पे काम कर रहे हैं? पता नहीं वो लोग क्या करेंगे काम, पैसा ही जाया करेंगे सारा। लेकिन बड़े मामा आप वहाँ होंगे ना, काम बिल्कुल ठीक से होगा। बड़े मामा आप रो क्यों रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अम्मार भी ठीक है। बड़ी आपा और भाई साहब यहीं हैं, उससे बात कर रहे हैं वो। या अल्लाह तेरा शुक्र। आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या हो गया था? अरे क्या होना है बेटा, हमें बस वो दिल डूबने लगा था, घबराहट हो रही थी हमें। बड़े मामा शायद आपको पता चल गया था कि हमारा एक्सीडेंट हो गया। हमें पता नहीं, एहसास हो गया था कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। आई रिमेम्बर यार, इतने अरसे के बाद हमारे घर में खुशी आई थी। तुम्हें पता है, अबरार की शादी के बाद ये पहला बड़ा इवेंट था जो हमारे घर में होने जा रहा था। क्यों? आयजा और फायजा की भी तो शादियां हुई हैं। अरे आयजा फायजा की शादी हुई वो तो अरसा हो गया यार, बच्चे हो गए उनके। बच्चे? अंसार, मुझे लगता है अब ये शादी इतनी जल्दी हो नहीं सकेगी। क्यों? फिलहाल तो अमार को प्लास्टर लग गया है। हाँ प्लास्टर, वैसे बहुत बड़ी मुसीबत है ये प्लास्टर। अब ये भी तो नहीं पता कि अमार को कितना अरसा हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। हाँ आई गेस तुम ठीक कह रही हो, शादी तो इनडेफिनेटली डिले लग रही है मुझे। कितना खुश थे ना सब लोग। आई रिमेम्बर यार, इतने अरसे के बाद हमारे घर में खुशी आई थी। तुम्हें पता है, अबरार की शादी के बाद ये पहला बड़ा इवेंट था जो हमारे घर में होने जा रहा था। क्यों? आयजा और फायजा की भी तो शादियां हुई हैं। अरे आयजा फायजा की शादी हुई वो तो अरसा हो गया यार, बच्चे हो गए उनके। बच्चे? आपकी औलाद नहीं है ना हीरा भाभी, और खास तौर पर लड़की। बस एक यही ताना रह गया था सुन लो। इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मेरी औलाद नहीं हुई तो? मेरा मुंह ना खुलवाया। नहीं शहजादा, आज तुम अपना मुंह खोली तो। औलाद ना पैदा करने का फैसला आपका और अंसार भाई का था, जॉब्स की वजह से, और इसी वजह से सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई। हीरा, क्या हुआ? कुछ देखो हीरा, लोगों की शादियों के 10-10 साल बाद भी उनकी औलाद होती है। किस्मत में लिखा हुआ तो हो जाएगी। अल्लाह ताला के अंधेर है, अंधेर नहीं। अंसार, पहले जॉब कर रही थी तो बहुत मसरूफ रहती थी।
जब से घर बैठी हूँ रह रह के बस यही ख्याल आता रहता है। आई अंडरस्टैंड। लेकिन तुम देखना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें मायूस नहीं करेंगे। इश्क बया जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं हम। लम्हे कभी ये वापिस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। लम्हे कभी ये वापिस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। तुम रात को ठीक से सोए थे? हाँ शायद। शायद। हाँ यार, वो बस मंजर ना कई दफा मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा है। सच कहूँ तो मैं भी बहुत दफा डर कर उठी हूँ रात को। शुक्र है कि हम सब महफूज रहे। शुक्र है अल्लाह का। वैसे शहजादी और अम्मार ने एक दफा भी शिकायत नहीं की कि मेरी वजह से ही। अरे तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, वो दोनों कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन वाकई में मैं सोचती हूँ कि अगर मैं सुसाइड ना करती तो मुझे तुम लोग का ये अच्छा साइड कभी नजर नहीं आता। तो एक काम करो ना, एक दफा और ट्राई कर लो। हम लोगों के और भी बहुत अच्छे साइड हैं जो तुम्हें नजर आ जाएंगे। अच्छा आइडिया। एक काम करते हैं, इस दफा 7 ट्राई करते। तो सामने देख रहे हो ना वो जो ब्रिज है, वहां से गाड़ी गिरा दो। सच में गिरा भी दूंगा। अच्छा तो गिराओ। हाँ शायद गिरा भी देता, लेकिन अब मैं जीना चाहता हूँ। ठीक है शहजादी, तुम अम्मार का ख्याल रखो, हम थोड़ी देर में आते हैं। क्या कह रही है शहजादी? अम्मा ठीक है ना? भाई बिल्कुल ठीक है, शहजादी उसे नाश्ता करा रही थी। चलो शुक्र है, अम्मार बिल्कुल ठीक है। हिबात साहब, मुझे बहुत डर लग रहा था अम्मार की हालत देख के। इकबाल बानो, आप बेफिक्र रहें, बहुत जल्दी वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। बस मेरी दुआ है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, घर आ जाए वापस। आपको पता है ना वो कितना अच्छा इंसान है, हर वक्त किसी ना किसी की मदद कर रहा होगा। या अल्लाह, फिर चले गए वो लोग। अच्छा, अभी तो आए थे वो। यही तो कह रही हूँ, आप उनसे पूछते क्यों नहीं है? भाई क्या पूछूं मैं उनसे?
यही कि क्या करते फिर रहे हैं वो लोग? कल रात आपने फोन किया था ना, आपको पता है ना वो क्या कर रहे थे? कितनी दफा मैंने आपको समझाया, लेकिन फिर भी आपको पता है जो आप इतने यकीन से कह रहे हैं? भाई मैं जानता हूं जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अब क्या सारा सारा दिन सारी सारी रात खिदमतें हल करते रहेंगे? भाई तो कर लेने दीजिए, आपका क्या जा रहा है? पता नहीं रात का खाना भी घर पे खाएंगे या नहीं। और इसी वजह से इतने बड़े हादसे के बाद भी अल्लाह ने उसे महफूज रखा। ये सब उसकी नेकियां हैं जो उसके इर्द गिर्द हैं, और हर किस्म की नागानी आफात से उसे बचा रही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अल्लाह मेरे बेटे को हर किस्म की आफतों से महफूज रखे। नजर बद से महफूज रखे। आमीन आमीन। बस शहजादी। थोड़ा सा। नो आई एम डन प्लीज। अच्छा चलो ओके। वैसे एक बात है, बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं तुम्हें हमेशा अच्छा ही लगता हूँ। लेकिन इस वक्त हम एक हॉस्पिटल में हैं और तुम्हारा एक हाथ और एक पैर टूट चुका है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो यंग मैन, हाउ आर यू? आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर डॉक्टर। गुड। ये बताओ नींद कैसे हुई? अच्छी नींद आई? रात से सो रहे, अभी उठे। हाँ, दैट्स वंडरफुल। और कब तक हॉस्पिटल में रहने का इरादा है? अब ये तो आप बताएंगे। मैं क्या बता सकता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि आप अभी चले जाएं, ले जाएं इनको घर। क्या वाकई? जस्ट अ फ्यू एक्सरेज, एक दो टेस्ट, और उसके बाद घर ले जाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू मोस्ट वेलकम। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये घर जाएंगे तो अच्छा, आपकी सुपरविजन में इनको एक अच्छी नर्स भी मिलेगी और इनका बहुत अच्छी तरह आप ख्याल भी रख सकती हैं। जी चले ठीक है जी। इनकी मैंने रिपोर्ट्स वगैरह सारी देख ली हैं। मैं कुछ मेडिसिन लिखूंगा, वो आप इन्हें टाइम के साथ देती रहिएगा। एंड वील विश हिम ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज मी। आइए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। चलें जी, आपकी दिल की मुरादें पूरी हो गई। अब घर जाके घर का अपना फेवरेट खाना खा सकते हैं। ओह शहजादी, मुझे शदीद क्रेविंग है घर के खाने की। लेकिन उससे पहले थोड़ा फ्रूट। नो बिल्कुल भी नहीं। अब मैं ये हॉस्पिटल का खाना नहीं खा सकता मजीद, और ये फ्रूट्स तो बिल्कुल भी नहीं। घर का खाना खाऊंगा। ओके। वैसे तुमने बड़े मामा से जो भी चीजें मंगवाई हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। हाँ तो जनाब, आपके लिए ही घर में आपकी पसंद का खाना बन रहा है। अच्छा, मतलब तुम्हें याद है मेरी पसंद? आपको लगता है मैं भूलूंगी? मुझसे लड़ लड़ कर बनवाया करते थे दाल चावल। हाँ, सिर्फ दाल चावल नहीं, चटनी, अचार, याद है? वो भी याद है। अब अंदर चलो, सब इंतजार करें। मैं क्या बोलूंगी? चलो चलो। शहजादी, ये तुमने अभी बनाया? बिल्कुल। कमाल है भाई, सब कुछ बहुत जल्दी बना दिया। जल्दी खा के बताओ कैसे। यार जवाब निहारी, इतने टाइम के बाद इतनी अच्छी निहारी खाने में मिली। जबरदस्त। अच्छा निहारी और है ना? पेट खराब हो जाएगा मार, आराम से। बहुत अच्छी निहारी बनी है भाई। देखती हूँ।